तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुपद। ठीक है, क्लास 10th का टॉपिक है बहुपद। तो हेडिंग पहले डाल देते हैं हम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बहुपद होता क्या है, जैसे मतलब कि नाम में ही लग रहा है बहुत सारे पद बहुपद। ठीक है, आप देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये 2x है, 2x 1 पद हो गए, 2x प्लस 5 2 पद हो गया। अगर यहीं पे 3x प्लस में 5x प्लस में ऐसे जाते जाते यहाँ पे 2 आ रहा है, ये कितने पद हैं? बहुत सारे पद हैं, हमें पता नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखो बहुपद है या नहीं है, इसको पहचानने का तरीका पहले क्या होता है। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पे ये 2x प्लस 5 लिखा है, ये बहुपद है। ठीक है, जो x का जो घात होना चाहिए ना, क्या चीज़, जो x का घात होना चाहिए ना, वो होल नंबर में होना चाहिए, मतलब पूर्णांक संख्या होना चाहिए। जैसे अगर 1/2 में 2x प्लस 5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये बहुपद होगा। अभी मैं बताता हूँ, x प्लस में 2 लिखा है, क्या ये बहुपद होगा? इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब इसको ऊपर में भेजूंगा इस तरह 2x प्लस में 5 तो -1 जाएगा। ठीक है, जो भी डिवाइड में होता है ना, जो भी डिवाइड में होता है, अगर 1/2 में कोई भी द्विपद लिखा है या बहुपद लिखा है ना, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्या चीज़? बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगर रूट में है, x की पावर मतलब कि ऑड नहीं है, मतलब कि होल नंबर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हम बात करते हैं घात के बारे में। ठीक है, बहुपद की घात के बारे में ना, नहीं सॉरी, पहले उसके पहले हम देख लेते हैं कि ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है ना। ठीक है, बहुपद देखो कैटेगरी वाइज में डिवाइड होता है। जैसे अगर एक बोलते हैं रेखी बहुपद, एक होता है द्विघात, एक होता है त्रिघात। ऐसे बहुत सारे भी होते हैं। ठीक है, इसका कोई एंड नहीं होने वाला है, जितना भी आगे बढ़ाते जाओ उतना ही बहुपद होगा। ठीक है, अब देखो रेखी बहुपद को कैसे चेक करेंगे कि रैखिक है कि कौन सा है ना, द्विघात को कैसे चेक करेंगे, त्रिघात को कैसे चेक करेंगे। रैखिक को चेक करने के लिए ना, जो x की घात होती है ना, जो यहाँ पे देखते हैं हम, घात बराबर 1 होना चाहिए, यहाँ पे बराबर 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, अब वो घात कैसे हम डिफाइन करते हैं, मतलब कैसे हम प्राप्त करते हैं, जैसे 2x प्लस में 6 लिखा हुआ है। ठीक है, इस बहुपद में देखेंगे हम ना, क्या चीज़, इस बहुपद में देखेंगे ना हम कि जो x की घात है, सबसे बड़ी घात कितनी है, तो यहाँ पे 1 है, इसीलिए लीनियर, इसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर और हिंदी में रैखिक। ठीक है, और इसी तरह यहाँ भी देखेंगे हम 2x प्लस 3 देखेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है ना, इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो ये द्विघात होगा। बहुत बढ़िया। अगर x³ प्लस में x पावर 4 प्लस में x पावर 6 प्लस में x पावर 8, अच्छा ये कौन सी बहुपद है, बता सकते हो? देखो त्रिघात के सामने लिखा है, इसका मतलब त्रिघात नहीं है। ठीक है ना, ध्यान देना। देखो ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, सबसे बड़ी घात कितनी है, 8 है ना, तो ये 8 घात वाली कोई बहुपद होगी। ठीक है, कौन सी घात वाली, 8 घात वाली बहुपद होगी। लेकिन इसका एग्जाम्पल नहीं है ये। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे x² प्लस में 3x³ प्लस में 2x प्लस में 2 लिखा है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। कैसे? क्योंकि सबसे बड़ी जो घात है इसकी 3 है ना, तो इसका एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक, अच्छा अब देखो इसके आगे बात करते हैं हम शून्यांक की। किसकी? शून्यांक की। शून्यांक क्या होता है? शून्यांक उसे शून्यांक बोलते हैं जो बहुपद को, जो चर होता है उसका वैल्यू क्या रखें हम, कि उस पूरे समीकरण को जीरो कर दे। क्या कर दे? जीरो कर दे। इसको ये शून्यांक बोलते हैं। जो जैसे मतलब कि अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पर कि x - 1 लिखा है बराबर 0, तो x का वैल्यू हम क्या रखेंगे कि इसको रखने पे इसको जीरो कर दे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखने में लग रहा है कि x का वैल्यू 1 रखेंगे हम, 1 - 1 0, मतलब कि x बराबर 1 क्या होगा, इसका शून्यांक होगा। इस घात का, इस मतलब कि जो बहुपद है, इसका बहुपद का ये शून्यांक क्या होगा, x का 1 होगा। ठीक है, 1 रखेंगे, इसको शून्यांक इसका 0 कर देगा। ठीक है, पूरा। अच्छा, अब इसी तरह जो होता है द्विघात, जैसे x² प्लस में 2x प्लस में 3 लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो इसका शून्यांक देखो निकाला जाता है। ठीक है, ऐसे देखने में तो नहीं निकाल पाओगे तुम, क्या होगा, इसको देखो निकालने का विधि होता है, मैं इसको बताने जा रहा हूँ अभी।
तो सबसे पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ ऊपर का। तो देखो इसका हम शून्यंक कैसे निकालेंगे। देखो जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 बराबर 0 है, ठीक है। इसका शून्यंक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, आप 9th में पढ़े होंगे जिस तरह मैं बता रहा हूँ। 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है ना। ये कांस्टेंट वाला पद है, ये जो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, इसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा, 3 का हम फैक्टर करेंगे, इतना ही आएगा, ठीक है। 3 गुणे 1 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो 3 और 1 को लेकर हमें क्या बनाना है, 2 बनाना है। सॉरी यहाँ पर माइनस रहना चाहिए। 3 और 1 को लेकर हमें क्या बनाना है, 2 बनाना है। नहीं ये दो हाथ ही गलत है यार, माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। अब ठीक है ना। 3 और 1 को लेकर क्या बनाना है, -2 बनाना है। -2 बनाने के लिए क्या करेंगे, -3 और +1 कर सकते हैं। यही दोनों नंबर लिए हैं यहाँ पे हम, ठीक है। इसी को लिख के यहाँ बना सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x कर देंगे और प्लस में x कर देंगे, मतलब 1 टाइम x है, माइनस में 3 बराबर 0, ठीक है। अगर आप देखो तो ये जो लिखा हुआ है यही लिखा हुआ है ना, बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, x कॉमन निकाल लेंगे तो -3 बचेगा यहाँ पे, प्लस में 1 निकाल देंगे तो x माइनस में 3 बराबर में 0, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों में से क्या कॉमन निकालना है, x माइनस 3 निकालना है कॉमन, x माइनस 3 बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है क्या, x माइनस 3 और फिर यहाँ बचा क्या, x बचेगा, यहाँ बचा +1 बचेगा, ठीक। अब देखो शून्यंक के लिए ना, जब यहाँ तक कर लिया ना, यहाँ तक कर लोगे आसान ही है, ठीक है। मैं आगे प्रैक्टिस कराऊंगा तो फिर आप इसको कर लोगे अच्छे से। तो देखो इसको ना इसको एक बार 0 कर देंगे, एक बार इसको 0 कर देंगे, दोनों को अलग अलग, ठीक है। ऐसे देखो x माइनस में 3 बराबर 0 कर देंगे एक बार इसको, और x प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे एक बार इसको, ठीक है। तो देखो ये x बराबर -3 को उस साइड देंगे हम, तो +3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो +1 है उसको उस साइड भेजेंगे हम, तो x इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका जो ये द्विघात है ना, इस द्विघात का जो शून्यंक होंगे, एक होगा +3, एक होगा -1, ठीक है। क्या क्या होंगे, +3 -1, ठीक। अब हम चेक करते हैं, अब हम देखने जा रहे हैं ग्राफ के द्वारा, ठीक है। तो ग्राफ वाले के लिए पहले मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूँ, पूरा क्लियर करूँगा तो अच्छा दिखेगा, ठीक है। देखो ग्राफ के द्वारा शून्यंक उसको देखने के लिए कैसे देखते हैं कि ग्राफ में अगर दिया होगा हमारे सामने तो उसके कितने शून्यंक होंगे, तो उसे देखने के लिए पहले हमें ना ये अगर नोट करना हो तो नोट कर लो आप नोट में, कि जो भी कर्व होगा, जैसे कोई भी बहुपद का जो भी हिस्से से जाता है कर्व ना, किसी भी तरह जो कर्व होगा, कोई भी नहीं, कर्व एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगा उस बहुपद का उतना शून्यंक होगा, ठीक है ना। अच्छा, कट करेगा, देखो राइटिंग मेरी ख़राब है, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अगर नोट करना हो तो नोट कर लो अभी। कर्व एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगा उस बहुपद का उतना शून्यंक होगा, ठीक है। अब अगर कर्व आप लोग जानते ही होंगे, जैसे ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। ये कर्व होता है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। अगर आपको कोई दिक्कत हो तुरंत नोट कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और ऐसे कोई कर्व जा रहा है, ये कर्व हो गया। अच्छा, और फिर देखो यहाँ पे देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया,
ठीक है। अच्छा, आपको बस इसमें बताना है ना कि किसके कितने शून्यांक होंगे। शून्यांक फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, देखो पहले यहाँ पे कर्व एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उसका शून्यांक उतना होगा, ठीक है। देखो ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व आ रहा है, ये देखो एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है तो इसका शून्यांक 1 होगा। बहुत बढ़िया। इसका देखो 1 और 2 होगा, इसका 2 होगा, इसका 1 शून्यांक होगा। ये भी एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है। अब देखो इसमें कितने बार कट किया है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 3 बार। तो इसके कितने होंगे शून्यांक, 3 होंगे। इसमें देखो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, इसके 2 होंगे। इसमें बताओ आप, इसमें देखो एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया है, एक बार, एक भी बार नहीं, ठीक है। तो इसका जो शून्यांक होगा 0 होगा, मतलब कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें देखो ये भी एक्स एक्सिस है ना, देखो एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया, लेकिन देखो इसको कट नहीं किया है, टच करके चला गया है, ठीक। तो देखो इसको एक ही काउंट करेंगे ना, अगर कट किया होता है तो वहाँ भी एक होता, लेकिन जो भी टच कर गया तो उसको एक काउंट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक। तो इसके कितने हो गए, 4 हो गए। इसके 1 2 3, इसके 3 हो गए। इसमें बताओ आप, उसमें एक भी बार कट नहीं किया एक्स एक्सिस को, एक्स वाला एक्सिस को, तो इसके होंगे 0, ठीक है। अब देखो इस तरह ना आप जो प्रश्न वाली होगा, मैं देख रहा हूँ प्रश्न वाली जो एक्सरसाइज होगा 2.1 आप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर ना हो पाए तो मैं कमेंट में बताना, मैं इसका मतलब 2 पार्ट में वीडियो बना रहा हूँ। ये फर्स्ट पार्ट कॉन्सेप्ट का है और सेकंड पार्ट किस में होगा, पूरा प्रैक्टिकली होगा, मतलब प्रैक्टिकली नहीं बोल सकते हैं, सॉरी, एग्जाम्पल्स हो गए, नहीं एग्जाम्पल्स भी नहीं, मतलब कि पूरा उसको सॉल्व करवाएंगे हम, ठीक है, ठीक। अब इसको मैं इरेज करता हूँ, नोट करना हो तो नोट कर लो, लेकिन एक छूट गया, सॉरी एक छूटा, इसको मैं बनाने वाला था, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ बना देता हूँ इसको, समझना ना, मैं इसको क्यों यहाँ रखा हूँ, समझ रहे हो, देखना है जैसे ना ये होता है, ठीक है। अब देखो जो इसका ग्राफ होगा ना, इसका जो ग्राफ होगा देखना कि इसके शून्यांक कितने आए थे, इसके शून्यांक देखो 2 आए थे ना, कौन कौन शून्यांक आए थे, -1 +3। देखो +3 कहीं यहाँ पे होगा, -1 कहीं यहाँ पे होगा ना। अब देखो ये जो ग्राफ जाएगा ना, ये ग्राफ देखो इस तरह जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ इस तरह जाएगा। अगर ग्राफ आपको अभी जानना नहीं है, जानना होगा तो मैं उसको बता दूंगा आगे चैप्टर में होगा, तो कोई दिक्कत अभी है नहीं, ठीक है। इसका ग्राफ देखो इस तरह बनेगा, ठीक है ना। और कौन कौन सा पॉइंट कट किया, -1 कट किया, +3 कट किया, देखो दोनों इसके शून्यांक आ गए ना, ठीक है। हाँ बस इसको नोट करना, नहीं तो मैं इसको इरेज करता हूँ अभी। अब देखो हम बात करने जा रहे हैं शून्यांक और गुणांक के बीच का रिलेशन, ठीक है। शून्यांक और गुणांकों के बीच का रिलेशन ना, संबंध, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, शून्यांक को इंग्लिश में बोलते हैं रूट एंड गुणांक को कोफिशिएंट, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट, ठीक। अच्छे, अब देखो जैसे ना मैं यहाँ पे 3 बताता हूँ। एक हो गया यहाँ पे रैखिक का शून्यांक निकालने बता दूंगा मैं। द्विघात का हो जाएगा यहाँ पे देखो बस एग्जाम्पल, मतलब कि बस वो क्वेश्चन सिलेबस में है नहीं, बस इनको सिलेबस में अधिकतर पढ़ना है इसको, ठीक है। इसको नहीं पढ़ना है, जो कि मैं त्रिघात बताता हूँ, त्रिघात बता दूंगा, ठीक। अच्छा देखो पहले रैखी कैसे पहचानते हैं हम। रैखी को पहचानने के लिए जो बहुपद की सबसे बड़ी जो घात होगी 1 होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 1, ठीक है। अगर देखो जैसे यहाँ पे 2x माइनस में 4 लिखा है बराबर 0, इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है ना, 1 है। अच्छा इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखता हूँ पहले,
ax प्लस में b बराबर 0, ठीक है। सबसे बड़ी घात कितनी है x की, 1 है ना। तो देखो अब इसका जो शून्यांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो x बराबर होगा ना, x बराबर माइनस में b/a होता है, ये होता है शॉर्टकट, इसे याद कर सकते हो, हमेशा के लिए काम देगा ये। फॉर एग्जांपल जैसे 2x माइनस में 5 लिए थे हम ना, तो इसका जो शून्यांक होगा x बराबर कितना होगा, शून्यांक इसका होगा x बराबर कितना होगा, तो क्या क्या था, b माइनस बी, पहले माइनस लगा देंगे हम, b कितना है, b 5 है, नहीं -5 होगा क्योंकि यहाँ प्लस था, तो -5 होगा, ठीक है। -5 बटे में ए कितना है, यहाँ पे ए है ना, ए कितना है, 2 है, 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5/2, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, x 5/2 हो जाएगा। इसका शून्यांक क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब देखो द्विघात में देखो सबसे बढ़िया द्विघात होती है, ठीक है। द्विघात सबसे बढ़िया इसलिए होती है कि तुमको यही पढ़ना ही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। देखो जैसे इसको देखो जनरल फॉर्म में इस तरह लिखते हैं ना, x² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0, ठीक है। आप पूछोगे ABCD यहाँ पे है क्या, ABCD जो है ना, ABCD एक कांस्टेंट नंबर है, कौन सा नंबर, कांस्टेंट नंबर, मतलब कोई भी नंबर गिनती हो सकती है, ठीक है। अच्छा अब देखो इसके कितने रूट होंगे, किसी बहुपद के जितनी घात होती है, सबसे बड़ी जितनी घात होती है उसका उतना ही रूट होता है, समझे ना, हाँ ठीक है। देखो जैसे इसके कितने रूट होंगे, एक अल्फा मान लेते हैं, एक बीटा मान लेते हैं, 2 ही रूट इसके होंगे, ठीक है। अब देखो क्या हमारा टॉपिक क्या था, शून्यांक और गुणांकों के बीच का रिलेशन, ये शून्यांक हो गया। हम गुणांक कैसे बोलते हैं, गुणांक उसको बोलते हैं जैसे अगर हम आपसे पूछें कि x² का गुणांक कितना है, मतलब जिसमें जिसका गुणा हुआ होता है, x² गुणांक कितना है, 2a होगा, ठीक है। अगर यही पे हम लिख दें 2 × 3, ठीक है, 2 का गुणांक कितना है, 3 का गुणांक कितना है, 2 होगा, 2 का गुणांक कितना है, 3 होगा, ठीक है। मतलब कि जिसका पूछे उसमें जिसका गुणा हुआ होता है उसी को बता देना है बस, ठीक है। यहाँ पे x² गुणांक कितना है, a है, x का गुणांक कितना है, b है। यहाँ पे देखो गुणे में 1 है ना, अरे 1 लिखा नहीं है लेकिन 1 होता है ना, तो बोल रहे हम आपसे कि 1 का गुणांक कितना है, तो बोलोगे यहाँ पे c है, या उसको बोल सकते हैं हम कांस्टेंट का गुणांक कितना है, तो बोल सकते हो c है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब देखो दोनों का इसमें होता है, 2 होते हैं, ठीक है। एक होता है शून्यांकों का योगफल होता है, एक होता है शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, 2 होते हैं ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ रूट, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट, ठीक। अच्छा अब देखो शून्यांक की दोनों में शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस में बीटा लिख देंगे बराबर, जो इसका होता है ना, इसका होता है -b/a होता है, ठीक है। या तो -b/a, इसी को हम बोल सकते हैं माइनस में b क्या है, b है x का गुणांक, तो यहाँ लिख देंगे x का गुणांक, ठीक, इसको ब्रैकेट में लिख दो। अब बटे में a क्या है, a है x² गुणांक, x² का ठीक है, बस। अब देखो इसको हमेशा ध्यान देना, ठीक है। ये जो होता है शून्यांकों का योगफल, आपको इसको याद रखना होगा, नहीं तो प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस मैं कराऊंगा ना, तो उसमें कोई दिक्कत होगा नहीं, इसको आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो, नहीं तो करते करते आ जाता है, ठीक है। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल माइनस में b/a होगा, माइनस में x का गुणांक, माइनस में x जो b है x का गुणांक हो गया, और a क्या है, x² का गुणांक, ठीक है। अच्छा अब देखो इसी तरह क्या होता है शून्यांकों का गुणनफल, ठीक, मतलब कि दोनों गुणनफल पहले गुणा करोगे तभी ना गुणनफल आएगा, ठीक है। अल्फा मल्टीप्लाई मतलब बीटा, दोनों को गुणा कर दिए यहाँ पे हम, ठीक है। बराबर में क्या होगा इसका, c/a, क्या चीज़, c/a, ठीक है। अब c को लिख सकते हैं हम अचर गुणांक बोल सकते हैं, अचर बोल सकते हैं, अचर गुणांक बोल सकते हैं, ठीक है। और बटे में क्या होगा, a क्या है, a तुम्हारा है x² का गुणांक, x² का
एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। आप इसे भी ध्यान रखना, ठीक है। यही दोनों आपके लिए इस मतलब इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है, और ख़ास करके क्लास 10th में, ठीक है ना। यही दोनों से क्वेश्चन पूछते भी हैं, आप इससे ध्यान रखना हमेशा, ठीक। और त्रिघात में मैं इसी तरह बता देता हूँ, लेकिन इसमें कोई आपको चैप्टर में या फिर कोई इसमें कोई सवाल बनाना नहीं है। 10th में इसमें कोई टॉपिक है नहीं ना, बस एग्जाम्पल में दिया था, मैं इसको बता देता हूँ। जैसे देखो ax³ होगा प्लस में bx प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d बराबर 0, ठीक है। अच्छा देखो इसमें इसके कितने रूट होंगे, कितने मतलब शून्यांक होंगे, इसके देखो 3 शून्यांक होंगे, ठीक है। अल्फा ले लेते हैं, बीटा ले लेते हैं, गामा ले लेते हैं, 3 ठो मान लिए, ठीक है, वो माना हुआ है ना 3 ठो। अगर यही पे नंबर लिखा होता ना, अगर यही पे नंबर होता ना, तो आप इसको सॉल्व करते हैं ना, जिस तरह मैं पीछे बताया था ना कि एक -1/3 आया था ना, उसी तरह आपका ये शून्यांक अल्फा बीटा दोनों निकल जाते हैं, ठीक है। इसी को बोल सकते थे अल्फा, इसी को बोल सकते थे बीटा, हम जो पीछे मैंने बताया था, ठीक है। अच्छा इसके 3 हो गए ना, 3 हो गए, ठीक। अब देखो शून्यांकों का योगफल कितना होता है, ये माइनस में b/a होता है, और 2 का प्रोडक्ट कितना होता है, अल्फ़ा और बीटा गामा प्लस में गामा अल्फ़ा, मतलब इसका मल्टीप्लाई प्लस इसका मल्टीप्लाई प्लस इसका मल्टीप्लाई, ये होता है c/a होता है। और तीनों का प्रोडक्ट कितना होता है, गुणा कितना होता है, d/a माइनस में d/a होता है, ठीक है। इस पर कोई सवाल पूछेगा नहीं, बस इसको नोट करना हो तो नोट कर लो, फिर इसको मैं मिटाता हूँ। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, हम मतलब एक क्वेश्चन बताऊँगा जिससे आपको लगे कैसे करना होता है, फिर इसके आगे जो टॉपिक हो उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है हमें कि शून्यांक पहले फाइंड करिए आप। शून्यांक फाइंड करने के बाद जो उसका सत्यापित करना है, कैसे, शून्यांकों का योगफल निकाल के, शून्यांकों का गुणनफल निकाल के, ठीक है। कि आप जो शून्यांकों जो तुम शून्यांक निकालोगे उसको दोनों जोड़ना है, और प्लस जो इसका ABC होगा, ABC वाला, उसको लेकर करना है, ठीक है। तो पहले देखो जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, तुरंत पहले तुम ABCD लिख दो इसका, ठीक है। A= क्या होगा, A=1 होगा, ठीक। और B= क्या होगा, B=7 होगा, 7 होगा, ठीक है। अगर यही पे ना माइनस होता ना, तो B का वैल्यू कितना आता, -7 होता, ठीक है। क्योंकि जो स्टैंडर्ड वाला लिए थे वहाँ पे लिखे थे ax² प्लस में bx प्लस में c लिए थे, देखो यहाँ प्लस था इसलिए हम b लिए थे। अगर माइनस रहता ना तो -b लेते हम, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में क्या है, मेरे क्वेश्चन में प्लस है, और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू 10 है, ठीक है। पहला स्टेप ये लिख देंगे हम। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो x² प्लस में 7x प्लस में 10 है ना, बराबर में 0, ठीक है। ये हमारा द्विघात है, इसके कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे, वो तो पता ही हो गया आप। अब देखो क्या करना होता है ना, पहले जो ये और यहाँ पे 1 है ना, इस दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 10 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 दिया है ना, अगर आगे किसी क्वेश्चन में यहाँ पे 1 नहीं हुआ तो, ठीक है, अगर 1 नहीं होता 2 हो गया तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, दोनों का 20 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 दिया है, 1 लेकर करेंगे हम, क्या हो जाएगा, ये 10 ही होगा ना। 10 का हम जैसे लिखेंगे इस तरह कर सकते हो, 10 2 5 5 ना, और 2 × 5, ठीक है। अच्छा अब देखो इसी 2 और 5 को लेकर, किसको, 2 और 5 को लेकर हमें 7 बनाना है, +7 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लस में 5 लिख देंगे तो +7 आ जाएगा, मतलब 7 ही आएगा, आगे प्लस होता है, 7 आ जाएगा ना, ठीक। तो देखो अब इसको x² प्लस में 5x, वही 2x लिख दो पहले, 2x प्लस में 5x प्लस में 10 बराबर 0, ये यही लिखा हुआ है। ये देखो फैक्टर में इसको तोड़ दिए हम। अब देखो इसमें से कॉमन ले लेंगे हम, क्या x कॉमन निकल जाएगा, x + 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा, प्लस में 5x + 10, इस दोनों में से कॉमन निकल जाएगा ना 5, ठीक है। इतना तो समझ गए होगे ना। अच्छा अब देखो सॉरी यहाँ पे इसमें कॉमन निकालें तो यहाँ 2 बचेगा ना। अब देखो इसमें भी x + 2 है, इसमें भी x + 2 है, दोनों में से कॉमन निकाल लो, x + 2 कॉमन निकाल दिए, बचा क्या यहाँ पे x बचा, यहाँ पे +5 बचा, बराबर 0, ठीक। जैसे मैंने पीछे किया था उसी तरह इसको भी करना है।
एक बार इसको जीरो कर दो, एक बार इसको जीरो कर दो इक्वल में, ठीक है। ऐसे करेंगे हम, x+2 बराबर जीरो कर देंगे एक बार इसको, x+5 बराबर में जीरो एक बार इसको कर देंगे हम। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू, इसको उस साइड भेज देंगे हम तो -2 आ जाएगा, एक तो आ गया शून्यांक। इसको करेंगे इसी तरह, x इक्वल टू -5 आ जाएगा, एक तो इसको ये आ गया। किसी एक को अल्फ़ा किसी एक को बीटा बोल दो, हम इसको बोल देते हैं ये अल्फ़ा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद लिखेंगे हम जांच करेंगे इसको। अब हम कैसे जांच करेंगे, अब पता है हमें शून्यांकों का योगफल क्या होता है, शून्यांकों का योगफल शून्यांकों का योगफल चेक करेंगे हम, क्या होता है। शून्यांक अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है ना। आपको ये याद ही होगा, बहुत बढ़िया, याद कर लेना। अभी याद कहाँ होगा, अभी इसको याद करना होगा आपको, ठीक है। अल्फ़ा देखो, अल्फ़ा की वैल्यू कितना है, -2 है, -2 प्लस बीटा कितना है, -5 हो गया ना, तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं -5 बराबर, ठीक। अब देखो माइनस लगा देंगे यहाँ पे, माइनस लगा दिए। और b कितना है, देखो b यहाँ पे 7 है ना, b का वैल्यू कितना है 7, तो 7/a कितना है, a का वैल्यू 1, ठीक है 1। अच्छा, अभी दोनों को हम सॉल्व करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, जुड़ जाएगा कैसे, -2 -5 हो जाएगा, ये माइनस में 7 रहेगा, बटे में 1 लिखते नहीं है, ठीक है। ये दोनों को जोड़ देंगे हम तो -7 आ जाएगा, बराबर में -7। देखो ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब कि हमारा जो इक्वेशन निकाले थे रूट, ये दोनों सही है, ठीक है। अगर यहीं पे कुछ और आता, इक्वल नहीं आता, तो ये हमारा रूट जो निकाले ये हमारा गलत है, ठीक है ना। अब देखो इस आगे शून्यांकों का गुणनफल अब चेक करेंगे हम, क्या होता है, अल्फ़ा बीटा बराबर c/a, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा का वैल्यू -2 हो गया, या -2 लिख देंगे, और फिर मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई बीच में लिखो चाहे मत लिखो, मल्टीप्लाई होता ही है ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। और फिर -5 है, -5 हो गया, ठीक, बराबर c का वैल्यू कितना है 10 है, 10/a का वैल्यू कितना है 1 है, 1, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 10, बराबर में इधर भी 10 है, 1 लिखते नहीं है, हम मन के मौजी इंसान है, ठीक है। ये हो गया 10/10, ये भी इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया, मतलब दोनों हम जो निकाले थे ये दोनों हमारा सही था, इसी को चेक करने के लिए बोला था, इसी तरह इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो इतना ही था, और नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे आपको, नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो मेरा होगा इसमें हम पूरा आपको प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन का जो भी होगा, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा ना उसको आप कमेंट में पूछिएगा, हम उसको लेने की कोशिश करेंगे, या फिर उसको बताएंगे, हम उसको सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। तो ठीक है, इसको आप नोट कर लो, फिर मैं इसको क्लोज करता हूँ आज के लिए, और नेक्स्ट पार्ट में इसका जो वीडियो होगा पूरा प्रैक्टिस का होगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करके फिर दूसरा पार्ट देखना, ठीक है ना, बहुत बढ़िया।